वैसे तो पैंडमिक के ताल्लुक से सभी को मालूमात है जो है पिछले 7 महीने से सारी दुनिया परेशान है। कई जो है मरीज जो है इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये बच्चों में जो है बहुत कम बच्चों में जो है इससे मुतासिर हो रहे थे। लेकिन हमारे पास पिछले हफ्ते जो है ना 2 ऐसे मासूम यानी एक 6 महीने का और 11 महीने का जो है ना बच्चा एडमिट हुआ, जो सांस की तकलीफ और बुखार जो टिपिकल अलामतें हैं ये कोरोना निमोनिया के, उसके साथ एडमिट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डॉक्टर साहब की मेहनत और जो है सही इलाज की वजह से जो है ना दोनों बच्चे जो है ना इम्प्रूव हुए। एक तो जो है कल शायद डिस्चार्ज हो चुका है। साथ बात यही थी बताने की कि ये एज ग्रुप में बहुत कम जो है ये ग्रुप के पेशेंट या मरीज़ जो है ना आपको ये निमोनिया से मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जो है आके एडमिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेहतयाब हुए हैं। और एक तो डिस्चार्ज हो गया है, दूसरा भी इंशाल्लाह डिस्चार्ज हुए। ऐसा आप कुछ तफसील बताना चाहूँगा। एक सेकंड बच्चों का नाम सैयद इरशाद मुस्तफ़ा, इरशाद पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ मैं। लास्ट 1 ईयर से यहाँ पे मैं अटैच हूँ और यहाँ पे लास्ट सिंस मार्च एंड से हम लोग केसेस देख रहे हैं। हर महीना 3 to 4 पीडियाट्रिक केसेस एडमिट होते हैं। यहाँ पे सेपरेट कोविड पेशेंट बच्चों के भी ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज़ है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पीडियाट्रिक वार्ड्स फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स। जो बच्चे आते हैं जिनको दम चढ़ रहा, परेशान है, बुखार ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको एडमिट करा जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं एंड फॉर्चुनेटली वी हैव बीन गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बड़ों के मुकाबले बच्चे तो बहुत ही कम इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन हर महीना हमको एवरेज 4 to 5 केसेस मिलते रहता है। और यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे NICU भी है कोविड बेबीज़ के लिए। प्रेग्नेंट मदर जो आती हैं कोविड पॉजिटिव रहती हैं, डिलीवरी के बाद एक सेपरेट फैसिलिटी है कम्प्लीटली कोविड पॉजिटिव बेबीज़ के लिए भी ट्रीटमेंट रहता है। तो ये आपको बस मैं यहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया दे रहा हूँ। फिर ये सेपरेट टीम ऑफ डॉक्टर्स पूरे हैंडल करते हैं इसको। पीडियाट्रिशियंस बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं, ऊपर एक सेपरेट फ्लोर है कोविड का पूरा, उसमें भी सेपरेट किया गया है, पीडियाट्रिक्स के लिए सेपरेट है और NICU में भी सेपरेट फैसिलिटीज़ है और प्रॉपर मॉनिटरिंग रहता है। बच्चों का मसला क्या है ये बेसिक आपको बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, जो बच्चे हाई रिस्क इनको बोला जाता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जो बच्चा कमज़ोर है, वज़न काफ़ी कम है, पैदाइशी कमज़ोर हुआ है, ये बच्चों को हाई रिस्क केसेस में गिना जाता है। तो ऐसे बच्चों को अगर खुदा ना करे हुआ तो इसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़े अलार्मिंग साइंस रहते हैं जो बच्चों को, अगर नॉर्मल बच्चा भी है और उसको बुखार 4 से 5 दिन चढ़ रहा, दम चढ़ रहा, उसके रिपोर्ट्स थोड़े ख़राब आ रहे, जैसे CBP CRP बढ़ के आ रहे, चेस्ट एक्सरे में बहुत चेंजेस दिख रहे, तो ये भी हाई रिस्क केसेस रहते हैं। ये बच्चे बिगड़ने का चांस रहता है। तो इन बच्चों में अगर जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा गया, इग्नोर नहीं करे, तो आउटकम विल बी फार बेटर। एवरी मंथ वी आर गेटिंग एन एवरेज ऑफ 4 to 5 केसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बच्चों में, ये जो पहला फेज़ रहता है इसको हम एंटीजन बोलते हैं। जो बड़े जिसमें सफ़र करते हैं, बच्चे मोस्टली प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े बच्चे बिगड़ते हैं। प्रोटेक्शन आने के बाद जो एंटीबॉडी फेज़ बोलते हैं बच्चों में, उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। और 10 to 15% ऑफ बच्चों में ये काफ़ी देखा जा रहा है। हमारे पास 1.5 months पहले केस था सर। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम को जल्दी डायग्नोस करना रहता है और इसके लिए थोड़ी ट्रीटमेंट है जो सही वक्त में अगर स्टार्ट करें तो इसका आउटकम काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर ये नए बेबीज़ को अगर जो कोविड पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो हम उसको भी डिस्चार्ज जल्दी करते हैं विथ प्रॉपर काउंसलिंग दैट दे नीड प्रॉपर फॉलोअप। उनको वापस आके हमको बताने का रहता है। ये एक टाइम पीरियड रहता है, पहले कोविड हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी एक डर रहता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये बेसिक चीज़ वही जानने की ज़रूरी है। तो ये बच्चों को फॉलोअप में रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर फॉलोअप में इनके ब्लड पैरामीटर्स थोड़ा बढ़ के हैं, कुछ है, तो उनको फॉलोअप किया जाता है। ज़रूरत पड़ा तो एडमिट करके देखते। अभी सर ने जिस केस के बारे में बताया, दैट्स 11 months ओल्ड चाइल्ड, आपको उसका डिटेल्स बताया जाएगा। वो 4 दिन पहले आया था यहाँ पे। इट वॉज अ कोविड पॉजिटिव केस। उसको काफ़ी दम चढ़ रहा था, इमरजेंसी में आए थे, उनको हमने ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन स्टार्ट की और बेसिक सपोर्टिव थेरेपी। विद इन 48 hours इट इम्प्रूव ड्रास्टिकली, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था। उसका ऑक्सीजन निकाल दिया गया है, बच्चा अभी स्टेबल है। 2 पेशेंट थे, एक तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया, ये पेशेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे।
तो मेन बोलने का मकसद ये है कि अगर कुछ नज़ला है, सर्दी है, खांसी है, तो इग्नोर मत करिए, पीडियाट्रिशियन को बताइए। यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी है तो उसको देखा जाएगा ओपीडी बेसिस में, कुछ मसला है तो फर्दर काउंसलिंग किया जाएगा। ये बड़े बच्चों दे रहे हैं जो नॉर्मल वैक्सीनेशन रहता है बच्चों के लिए वो सब देना है, रूटीन वैक्सीन जो रहता है देना है, और बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है, ठीक है। थोड़े हेल्दी विटामिन रहते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, विटामिन डी रहता है, विटामिन सी रहता है, वो देते रहना, ठीक है। और पीडियाट्रिशियंस के टच में रहना है। अनफॉर्चुनेटली अगर बुखार ज़्यादा 3 दिन से है, दम चढ़ रहा है, प्लीज़ गो टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन। इफ इंटरवेंशन अगर उसमें हम इंटरव्यू जल्दी करें, देर करें तो परेशानी हो सकती है। ये मैसेज मैं दे देता हूँ। सैयद इरशाद मुस्तफ़ा। सपोर्ट क्या है कि उसको ऑक्सीजन देना, आपका नाम? अब्दुल भाई। तो ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, अगर उससे भी नहीं हुआ तो ऑक्सीजन थोड़ा फास्ट प्रेशर से देते हैं। अभी तक जितना भी माशाल्लाह पेशेंट हुए हैं वो यही बेसिक सपोर्ट से निकल गए हैं, और फॉर्चुनेटली बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बड़ों के मुकाबले बच्चे रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं ट्रीटमेंट। सो वी हैवंट गॉन एनी बैड केसेस अब तक, जो भी आया है रिकवर होके गया है। लेकिन यही है कि इग्नोर मत करिए, अगर कुछ इनिशियली सिम्टम्स है, बुखार ज़्यादा रह रहा, दम चढ़ रहा, प्लीज़ शो इट टू अ डॉक्टर।